हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काल होगा 1767 से 1837 के बीच का। इससे पहले के वीडियो में जो है हम लोग पूरा का पूरा जो है प्राचीन राजवंशों को ही पढ़े हैं, मुग़ल काल के राजवंशों को पढ़े, और उसके बाद जो है पिछला वीडियो जो था उसमें जो है उत्तर मुग़ल कालीन जो है राजवंशों के बारे में और शासकों के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अब जो है अंग्रेज़ों का जो है भारत में धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। तो इसका स्वाभाविक सा ये था कि उसका जो है झारखंड पर भी जो है उसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ये जानते हैं कि झारखंड में जो है प्रवेश हुआ अंग्रेज़ों का, वो कहाँ हुआ था। तो झारखंड में जो है प्रवेश हुआ 1767 में, और एक तरह से झारखंड में पूर्ण रूपेण जो है अपना अस्तित्व को अंग्रेज़ों ने कायम किया 1837 में सिंहभूम में, जब इनका जो है कोल्हान क्षेत्र में कंपनी सरकार की सत्ता जो है स्थापित हो गई। इस बीच में जो है अंग्रेज़ों ने जो है एक तरह से किन किन शासकों के बीच में जो है किस तरह का मतलब कि संधि हुआ या फिर किस तरह का कार्रवाई हुआ, उसके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो है झारखंड में प्रवेश का कारण क्या था। इस वक्त क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो है नए व्यापारिक मार्ग और सुरक्षित स्थानों की खोज में थे। इस लिहाज से जो है झारखंड जो है पूरी तरह से सुरक्षित व्यापारिक मार्ग था। साथ ही साथ क्या हो रहा था कि जितने विद्रोही जमींदार हुआ करते थे उसकी शरण स्थली के रूप में जो है झारखंड बनता जा रहा था। और दूसरा था कि उस वक्त जो है बड़ी शक्ति उभर कर आई थी, वो थी मराठों की शक्ति, और उस आक्रमण से बचने के लिए भी जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है झारखंड में होता है। तो ये कारण था कि अंग्रेज़ों का जो है झारखंड में प्रवेश करने का। लेकिन अंग्रेज़ों का जो है झारखंड में प्रवेश करने का एक तरह से अधिकार या औचित्य कहाँ से मिला। तो जब जो है 12 अगस्त 1765 को जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद जो है जो एक संधि हुआ था उसके अंतर्गत, यानी कि 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने जो है अंग्रेज़ों को जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेज़ों को दे दिया। इसी के कारण जो है इनका एक तरह से मतलब औचित्य बना झारखंड में प्रवेश का। अब हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो है उस वक्त जो है कौन कौन से राजवंश थे और कौन कौन शासक थे। तो सिंहभूम, यहीं से जो है अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है झारखंड में हुआ था। और सिंहभूम में जो है उस वक्त जो है प्रमुख राज्य जो थे वो थे ढाल राजाओं का ढालभूम, सिंह राजाओं का पुरहाट और हो लोगों का कोल्हान। तो सबसे पहले जानते हैं कि ढालभूम के बारे में कि ढालभूम में क्या हुआ था। तो ढालभूम जो है जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन के आक्रमण जो है इस समय ढालभूम में हुआ था, और ढाल राजा ने जो है अधीनता अस्वीकार कर दी, यानी कि अंग्रेज़ों का जो है मतलब उसके अधीन में जाना जो है स्वीकारा नहीं। तब क्या हुआ, फर्ग्यूसन की सेना ने जो है ढालभूम राजा को पराजित किया, यानी कि इसके बाद जब अस्वीकार कर दिया तो लड़ाई हुआ, जिसमें जो है ढालभूम राजा की जो है हार हो गई। और राजा ने क्या किया कि अपने महल को जो है आग लगा दिया, और उसी आग लगते हुए महल पर ही जो है 22 मार्च 1767 को जो है फर्ग्यूसन के द्वारा जो है महल पर कब्जा कर लिया गया। और बाद में जो है जगन्नाथ ढाल को जो है अगला शासक बनाया गया, जो कि अंग्रेज़ों का जो है एक तरह से अधीनता स्वीकार कर लिया और 5500 वार्षिक कर देना भी मजबूर कर हो गया। और एक तरह से जब इसे मंजूरी ले लिया तो सिंहभूम जो है अंग्रेज़ों के अधीन में चला गया, ये स्वाभाविक सी बात थी। इसके बाद है पुरहाट के सिंह राजा। तो 1767 में जो है सिंह राजा जो था वो जगन्नाथ सिंह था। इसने जो है अंग्रेज़ों की शरण ली थी। कारण क्या था कि इसका चचेरा भाई जो था शिवनाथ
ये जो है बार बार विरोध कर रहा था। इसी कारण से जो है जगन्नाथ सिंह ने जो है अंग्रेज़ों की शरण में गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो है इस और कोई ध्यान नहीं दिया। जब जगन्नाथ सिंह गया अंग्रेज़ों के पास शिवनाथ सिंह के जो है विरोध के कारण, तो वो जो है अंग्रेज़ों ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1773 में जो है व्यापारिक हित के कारण जो है हस्तक्षेप करना पड़ा। उस समय क्या था कि नमक का जो व्यापार किया जाता था, उसमें क्या हुआ कि उड़ीसा से होते हुए सिंहभूम के रास्ते जो है चोरी छिपे जो है नमक का व्यापार होता था, जिस कारण से जो है अंग्रेज़ों को जो है नमक के व्यापार में घाटा हो रहा था, जिसके कारण राजस्व में भी कमी हुई। तब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है एक संधि की पुराहाट राजा के साथ में। शर्त ये रखा कि भविष्य में जो है कंपनी के क्षेत्र के रैयत एवं व्यापार को अपने क्षेत्र में संरक्षण नहीं देगा। इस अब जो है अंग्रेज़ों ने जो है इंटरेस्ट लेना जो है सिंहभूम पर शुरू कर दिया, एक तरह से कहा जाए तो। इसी तरह की संधि जो है 1793 में सरायकेला के कुंवर एवं खारसवा के ठाकुर के साथ में भी किया गया था। लेकिन 1818 में क्या हुआ, जब तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में जब अंग्रेज़ों की विजय हो गई और वो अपने आप को जो है एक तरह से कहा जाए कि शासक के रूप में देखने लगे, तो उनकी नीति में जो है परिवर्तन आ गया। नीति में परिवर्तन क्या आ गया कि अब जो है संधि से काम नहीं चलेगा। अब जो है वो सिंहभूम पर जो है पूर्ण अधिकार चाह रहे थे। और 1 फरवरी 1820 को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रासेल को जो है पुराहाट राजा घनश्याम सिंह के पास जो थे उन्होंने जो है विचार विमर्श किया। यानी कि अब जो है सिंहभूम जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आने वाला था, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि वो लोग संधि करने के लिए तैयार थे। ऐसे पहले का जो राजा था वो भी अंग्रेज़ों के शरण में चला गया था। तो घनश्याम सिंह जो थे वो बहुत देर तक जो है सोच रहे थे कि संधि किया जाए कि नहीं किया जाए। लेकिन कैप्टन रसेल के साथ में जब इनका विचार विमर्श हुआ, तो बाद में जो है इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन इसके पीछे भी जो है घनश्याम सिंह के 3 उद्देश्य छिपे हुए थे। इसी कारण से जो है उन्होंने संधि शर्त को माना था। तो वो 3 उद्देश्य क्या थे कि कंपनी की मदद से जो है सरायकेला खरसवां पर जो है संप्रभुता स्थापित करना। इसके बाद है सरायकेला शासक से जो है पौरव देवी की जो है मूर्ति जो थी उसको हासिल करना। ये जो है उसका उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था हो जनजाति पर सत्ता स्थापित करना। तो हम लोग देखते हैं कि ये पौरव देवी की जो मूर्ति था इसका क्या घटनाक्रम था। तो इसका घटनाक्रम ये था कि मूर्ति जो है पुराहाट राजा ने जो है चोरी जो मूर्ति हो गई थी उसको सरायकेला शासक जो है अभिराम सिंह ने खरीद लिया था। यानी कि पुराहाट राज्य की जो चुराई मूर्ति थी उसको जो है सरायकेला के शासक अभिराम सिंह ने खरीद ली। और मेजर WR यानी कि जब संधि हो गया उसके बाद क्या हुआ कि मेजर WR जो है गिलबिट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को जो है मूर्ति वापसी के लिए विवश किया। इस तरह से जो है घनश्याम सिंह का जो है एक उद्देश्य तो पूरा हो गया कि उसको जो है पौरव देवी की जो मूर्ति थी वो हासिल हो गई। लेकिन हो जनजाति के साथ में जो है सत्ता स्थापित करना, इसका लेके बहुत इनको परेशानी हो रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि हो देशम में जो है या यहाँ पर जो है हो जनजातियों के साथ में क्या हुआ, जिस पर कि घनश्याम सिंह जो थे ये शासन स्थापित करना चाह रहे थे। तो हो लोग का जो है निवास स्थान जो था वो हो देशम या कोल्हान क्षेत्र में था। अब मुगलों या मराठों का जो है इन पर कभी भी जो है अधिकार नहीं था, यानी कि एक तरह से स्वतंत्र थे। और सिंह राजा का जो है प्रभाव रहा, यानी कि सिंह जो वंश था उसका प्रभाव था, लेकिन क्या था कि वो इसके समकक्ष थे, अधीनस्थ नहीं थे, यानी कि इक्वल। मतलब कहने का मतलब जो कर भी जो है वो दिया जाता था वो अपने मन पर था। वो लोग अगर चाहते थे तो कर दिया जाता था और नहीं तो नहीं दिया जाता था, यानी कि इक्वलिटी थी, यानी कि समकक्ष उसके थे। वो लोग जो थे स्वतंत्रता प्रेमी थे और साथ ही साथ लड़ाकू स्वभाव के थे। इसी कारण से जो है इनको लड़ाका कोल भी कहा जाता था। सिंहभूम राजा आधिपत्य करना चाहता था, इसी कारण से जो है अंग्रेज़ों से
जो है मदद की विनती की थी, ये पहले बता दिए थे। 1820 में मेजर रफसेज की सेना के साथ जो है हो देशम में प्रवेश करता है, यानी कि रफसेज जो है हो देशम में जो है प्रवेश करता है और चाईबासा के रोरो नदी के तट पर जो है अंग्रेज और हो के बीच में जो है लड़ाई होती है और इसमें जो है अंग्रेज़ों की विजय होती है। हो जो थे पुरहाट राजा को जो है कर देने के लिए तैयार नहीं हुए और साथ ही साथ जो है लूट मार जो इन्होंने जारी रखा, यानी कि हो जो लोग थे वो पुरहाट राजा के अधीनस्थ को स्वीकार नहीं करते थे और यही जो है हो आंदोलन का कारण भी था। 1821 में जो है जब फिर से जो है कर्नल रिचर्ड सेना के साथ पहुंचा, हो लोगों ने जो है इस बार संधि की, क्योंकि वो जो थे पुरहाट राजा पर जो है मतलब कर देने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर से राजा ने जो है अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। तब क्या हुआ कि कर्नल रिचर्ड की सेना जो है वहाँ पहुँचता है और बड़ी सेना लेकर पहुँचता है, जिसके कारण जो है हो लोग जो है संधि करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन संधि के बावजूद भी जो है गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई, यानी कि शांति उस क्षेत्र में नहीं स्थापित हो पाई। 1831-32 ईस्वी में क्या हुआ कि हो लोगों ने कोल विद्रोह में भी जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1836 में मेजर T.S. विल्किंसन ने जो है कर्नल रिचार्ड के नेतृत्व में सेना भेजी। अब जो है 1837 में हो लोगों ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि एक लंबे समय तक जो है इनका लड़ाई चलता रहा और अंत में जो है इन्होंने हार मानने की वाली स्थिति आ गया था। इस कारण से जो है ये लोग जो थे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गए, लेकिन कंपनी को कर देना स्वीकार किया, लेकिन पुरहाट के राजाओं को कर नहीं दिया। पुरहाट सरायकेला व खरसावां के शासक से 23 पीर लेकर और उनमें मयूरभंज जो कि उड़ीसा में था से 4 पीर जोड़कर जो है एक नया अंचल बना कोल्हान। ये जो है एक नया प्रशासनिक इकाई का जो है अंग्रेज़ों ने गठन कर दिया। अब कोल्हान का जो सदर दफ्तर था वो था चाईबासा में। और उस समय जो है सरायकेला रियासत के संस्थापक इसके बारे में बता ही दिए थे कि ये जो है विक्रम सिंह थे और खरसावां के जो संस्थापक थे वो विक्रम सिंह के ही द्वितीय पुत्र ने जो है खरसावां का स्थापना किया था। अब देखते हैं पलामू। इस वक्त क्या था कि पलामू में जो है बहुत ज़्यादा राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी। उस वक्त जो है चेर शासक रंजीत राय की हत्या जो है जय कृष्ण राय ने कर दी थी और जय कृष्ण राय के ही इशारे पर जो है रंका के ठकुराई साईनाथ की भी हत्या करवा दी। अब क्या हुआ कि जब जय कृष्ण ने जो है ये दोनों लोगों की जब हत्या करवा दी तो रंजीत राय का पुत्र चित्रजीत राय और साईनाथ का जो है भतीजा जयनाथ सिंह, इन दोनों के बीच में जो है गठबंधन हो गया। और इन्होंने क्या किया कि 1770 में सतराब के निकट चेतमा की लड़ाई में जो है जय कृष्ण को हरा दिया और पलामू पर अधिकार कर लिया और राजा जो बना वो चित्रजीत राय और दीवान जो था वो जयनाथ सिंह था एक तरह से। तो अब जो है फिर से उसी राजवंश के पास चला गया, लेकिन इधर का जो घटनाक्रम था जय कृष्ण राय जो था इसका जो शासक जो था उस वक्त इसके कुछ पक्षधर भी थे। अब मान लेते हैं कि युद्ध में जो हरा दिया लेकिन उसके पक्षधर भी तो थे, वो था उदवंत राय अखोरी। इसने जो है अंग्रेज़ों से आग्रह किया कि जय कृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय को जो है राजा बनाया जाए। जब इसने जो है अंग्रेज़ों से जब ये विनती की तो जो है अंग्रेज़ों ने समर्थन भी किया, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य जो था वो था पलामू में अधिकार करना। तो क्या किया, कैप्टन कैमेक ने जो है मतलब ये चित्रजीत राय के पास जो है अपना विचार भेजा और जो है अंग्रेज़ों का विरोध भी किया। चित्रजीत राय ने उसने जो है संधि को नहीं माना। एक तरह से जो ये कहा जा रहा था कि गोपाल राय को जो है राजा बना दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो है एक तरह से मुख्य उद्देश्य जो वो था पलामू पर अधिकार करना, वो किसी भी तरीके से। इसलिए क्या हुआ, कैप्टन कैमेक जो आया तो इसका विरोध भी किया गया, लेकिन अंत में क्या हुआ कि
जो है आत्मसमर्पण कर दिया गया चित्रजीत राय के द्वारा। और 1771 में जो है गोपाल राय को राजा घोषित किया गया और 4000 रुपये जो है सालाना कर देना जो इसने स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं छोटा नागपुर खास। इस वक्त जो है नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था और इसका कार्यकाल में क्या हुआ कि लगातार आक्रमण हो रहा था, चाहे वो हो के जो जनजाति थी उसके तरफ से और रामगढ़ राजा की तरफ से। ये जो है लगातार जो है इसका आक्रमण हो रहा था। तब क्या किया कि इसने जो है स्वयं जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1771 में जो है कैप्टन जैकब कैमेक, जो कि यहाँ पर भी था, इस वक्त भी कैप्टन कैमेक यही था, इसके साथ में भी जो है संधि कर ली और सालाना 12,000 रुपया कर देना स्वीकार कर लिया। और इन्होंने जो है अपनी पगड़ी और टोपी का जो है अदला बदली किया था। कारण ये था कि कैमेक बहुत बड़ा लालची था। ये जो था ये अदला बदली इसलिए करता है क्योंकि राजा के जो मुकुट था उसमें जो है बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और इसने अदला बदली कर दिया। टोपी में कुछ नहीं था, फोकट में जो है इसको बहुत सारा हीरा जवाहरात मिल गया। इसके बाद देखते हैं हजारीबाग। इस क्षेत्र में जो है जो राज्य हुआ करते थे वो था कुंडा, खड़गडीहा, छह, कैंदी, रामगढ़। तो रामगढ़ का जो राजा था वो था मुकुंद सिंह। यही बार बार आक्रमण कर रहा था उस वक्त। ये जो था पूर्ण रूप से जो है अंग्रेजों का विरोधी था और स्वतंत्र प्रेमी था, यानी कि अंग्रेजों का अधीनता नहीं चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि इस वक्त जो है अंग्रेज बहुत हद तक अपनी मजबूत स्थिति में आ गए थे। इसलिए 1771 में जो है पटना काउंसिल का जो है एक निर्णय आया कि राजा जो है 20,000 रुपया सालाना कर दे या फिर उचित आचरण रखे, नहीं तो बलपूर्वक सत्ता से हटा दिया जाएगा। यानी कि ये दोनों जो निर्णय लिया गया था, 20,000 रुपया जो है सालाना कर और उचित आचरण अगर मान लेते तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक सत्ता से हटा दिया जाए। लेकिन मुकुंद सिंह जो था ये नहीं माना, क्योंकि ये खुद जो है स्वतंत्र प्रेमी था। अब क्या हुआ, कैप्टन कैमेक, ये तो एक नंबर का लालची था, ये अब जो है मौके के तलाश में था कि कब मौका मिलेगा रामगढ़ राजा को अपने कब्जे में लेने का। और ये मौका जो है मिल गया। मुकुंद सिंह का जो है एक रिश्तेदार था ठाकुर तेज सिंह, जो गद्दी की वास्तविक दावेदारी ठोक दी। अब मौका मिल गया कैमेक को। अब जो है कैमेक ने जो है आक्रमण कर दिया मुकुंद सिंह पर और मुकुंद सिंह जो था वो भागकर पंचायत चला गया। इस तरह से क्या हुआ कि कैप्टन कैमेक का जो था रामगढ़ पर कब्जा हो गया। इसके बाद जो है 1774 में जो है ठाकुर तेज सिंह जो है राजा बन गया। और इस वक्त जो है मानभूम धनबाद में जो है अंग्रेज़ों का जो प्रवेश हुआ वो जो था फर्ग्यूसन के द्वारा हुआ था। तो ये था वीडियो जी जो है कि अंग्रेज़ों का जो है झारखंड में जो है किस प्रकार से प्रवेश हुआ और उन्होंने जो है अपनी नीति को जो है किस तरह से विस्तार दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।